हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर वीडियो। और यहाँ पर मैजिस का लेटेस्ट 26.0 वर्जन रिलीज़ हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलने वाली है और यहाँ पर इसको सेफली कैसे अपडेट करोगे अगर आप पुराने वर्जन पे हो तो, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम रूट करने जा रहे हो तो उसमें से कौन सी सावधानियाँ आप बरतोगे। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको एंड्रॉयड लॉलीपॉप वर्जन जो है एंड्रॉयड वर्जन उसमें जो है ड्रॉप कर दिया गया है सपोर्ट। तो ये पहला हमें चेंज लॉग देखने को मिलेगा। देन अगर बात करूँ कुछ मेजर और सबसे बड़े चेंज की, तो यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, जो पैचिंग वाला मैकेनिज्म होता है, उसमें थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। मतलब जब आप रिकवरी से फ्लैश करोगे मैजिस को, देन उसके बाद जब फ़ोन बूट होगा उसके बाद अगेन री इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको मैजिस ऐप के थ्रू। तो ये सब कैसे करना है वो आगे बताऊँगा। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो जाइजिस के API वर्जन 4 वो अब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, यही कुछ छोटे बड़े चेंजेस हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको अपडेट कैसे करना है। उसके बाद जो है अगर आप फर्स्ट टाइम रूट करने जा रहे हो तो उनको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ये जो नया पैचिंग मैकेनिज्म आपको जो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या चेंज है, तो ये सब देखेंगे अभी। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं जिनका फ़ोन ऑलरेडी रूटेड है पुराने मैजिस वर्जन से। फॉर एग्जांपल मेरा ये जो फ़ोन है ये रूटेड है ऑलरेडी मैजिस 25.2 से। ठीक है, तो दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर वर्जन आप देख पा रहे हो 25.2 से ये मेरा मैजिस रूटेड है। तो अगर आपको अपडेट करना है 26.0 पे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैजिस करके सर्च कर लेना गूगल पे। देन गिटहब पे चले जाना है, इस लिंक पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जा पाओगे। देन यहाँ पर जाने के बाद जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये देख पा रहे हो 26 वर्जन है और यहाँ पे चेंज लॉग भी लिखा गया है, पढ़ सकते हो वहाँ से। यहाँ पे असिस्ट पे क्लिक करना है। देन ये मैजिस 26.0 ऐप पी के लिखा है, उस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड अगर पूछता है तो डाउनलोड पे क्लिक करना। ओके, जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आप यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो मेरा पुराना मैजिस वर्जन है 25.2। अब फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे और जहाँ पर हमने वो लेटेस्ट मैजिस डाउनलोड किया है उसको सिंपली इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इंस्टॉल कर देना है आपको इस तरह से। ठीक है, अपडेट करके आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो इस तरह से अपडेट पे क्लिक कर दोगे। देन आप यहाँ पे ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अपडेट का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो अपडेट ऑप्शन शो हो रहा है, तो सिंपली इस अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, एक बार यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टॉल करके रहेगा उस पर क्लिक करोगे, लेट्स गो पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन जो लेटेस्ट वाला है वो। ओके, देखो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, रीबूट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोन जो है रीबूट हो जाएगा। तो ये रीबूट होने देते हैं, इसको मैं रखता हूँ साइड में जब तक ये चालू होगा। अब जिनका फ़ोन फर्स्ट टाइम रूट करने जा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा डिवाइस है XT, तो मैं इसको फर्स्ट टाइम रूट करने जा रहा हूँ बट मेरा फ़ोन ऑलरेडी रूटेड नहीं है। तो सबसे पहले हम रिकवरी से रूट करेंगे ना। तो रिकवरी से रूट करते टाइम आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। अब मैं क्या क्या बता रहा हूँ बड़े ध्यान से आप ध्यान देना। तो रिकवरी में चलते हैं सबसे पहले। ओके, यहाँ पे रिकवरी में जब आओगे ना तो आपको डायरेक्टली 26 वर्जन फ्लैश नहीं करना है। ठीक है, तो ये देखो हम आ चुके रिकवरी में। और सबसे पहला काम क्या करते हैं, मैजिस को फ्लैश करने से पहले आपको बैकअप लेना है पुराने बूट IMG का। तो यहाँ पे बूट टिक करो और स्वाइप करो, यहाँ पे बैकअप बनेगा बैकअप वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे आप रीस्टोर कर पाओगे अगर बूट लूप का कुछ इशू आ जाता है अगर आप मैजिस फ्लैश करते हो तो। ठीक है, तो बैकअप बनाना ज़रूरी है बूट का। देन इंस्टॉल पे आओगे और सबसे पहले यहाँ पर मैजिस 23 वाला वर्जन फ्लैश करोगे, ना कि 26, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बूट लूप हो जाता है, फ़ोन लूप में चला जाता है डायरेक्टली अगर लेटेस्ट वर्जन हम डायरेक्टली फ्लैश करते हैं। तो 25.2 के केस में ऐसे ही हो रहा था। इसमें भी कुछ रॉम्स में आपको देखने को मिल सकता है ये इशू, हर रॉम में नहीं होगा, कुछ रॉम्स में, इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ 23 जो है 23.0 उसको फ्लैश करो पहले। ये कर दिया मैंने फ्लैश, रीबूट पे क्लिक करूँगा, फ़ोन अब मेरा रूट होगा बट 23 वर्जन पे रूट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं पहला फ़ोन दिखा देता हूँ जो कि हमने अपडेट किया था ऐप के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। ओके, एक्चुअली ये फ़ोन का इशू है ना कि मैजिस का। ओके, तो ओके वेट करते हैं, जस्ट थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, हो जाएगा ओपन। फ़ोन का इशू है वो। ओके हो गया ओपन। जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 26.0 पे अपडेट हो चुका है। यहाँ पे लेटेस्ट 25 लिखा है, उसको इग्नोर करना है। यहाँ पे जो आपको नीचे दिख रहा है ना वो उसको इग्नोर करो, वो ऐसे ही है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो कुछ चीज़ें इनेबल करनी है वो इनेबल ऑलरेडी रहेगी वैसे, जैसे कि हमारा जाइजिस वगैरह ऑलरेडी इनेबल रहता है। ठीक है, अगर
पहले से अगर इनेबल नहीं है तो आपको फिर से इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। देन डिनाई लिस्ट इनेबल करो, देन कॉन्फ़िग डिनाई लिस्ट को भी इनेबल करके यहाँ पर जो होती है ना गूगल प्ले सर्विसेज, गूगल प्ले स्टोर, इनको इनेबल कर लेना है, ठीक है। और एक बार रीबूट कर लेना है, उसके बाद ये प्रॉपरली हो जाएगा, ठीक। देन यहाँ पर जिन्होंने फर्स्ट टाइम रूट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी फर्स्ट टाइम रूट किया है और मेरा कौन सा वर्जन है, अभी मैंने कौन सा फ्लैश किया था इसमें रिकवरी के थ्रू 23 वाला वर्जन, तो मैंने बोला था आपको रिकमेंड किया था 23 फ्लैश करो। उसके बाद इंस्टॉल जब करोगे ना, फ़ोन बूट होने के बाद 26 वाला वर्जन इंस्टॉल करोगे, APK बोल रहा हूँ, ओके। इंस्टॉल होने के बाद ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अब ऐप ओपन करेंगे, अलाउ करेंगे, देन यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 23 वर्जन है, मैं इसको अपडेट करने वाला हूँ, तो अपडेट पे क्लिक करूँगा, डायरेक्ट इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, लेट्स गो पे क्लिक करूँगा और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद रीबूट पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन फिर से रीबूट होकर चालू हो जाएगा। तो इसको साइड में रखते हैं। अब जिन्होंने डायरेक्टली 26 वर्जन फ्लैश किया है, ठीक है, रिकवरी के थ्रू बोल रहा हूँ, अब वो क्या करेंगे, फाइल मैनेजर ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो मैजिस का 26.0 वर्जन है उसको इंस्टॉल करेंगे। हालांकि मैंने रिकमेंड नहीं किया हूँ कि 26 डायरेक्टली इंस्टॉल करो, बट जो डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं वो इस तरह से आपको पॉपअप आएगा जब ओपन करोगे, तो ओके पे क्लिक करोगे, फिर डायरेक्ट इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, लेट्स गो पे क्लिक करोगे। तो यही मैकेनिज्म है जो नया मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन में चेंजेस है ना, यही है वो। तो रीबूट पे क्लिक करोगे, तो जो लोग डायरेक्टली फ्लैश करते हैं उन लोगों के लिए है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा डायरेक्टली फ्लैश करो, पहले 23 फ्लैश करो, फिर ऐप के थ्रू अपडेट करो 26 पे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा 26 पे अपडेट हो चुका है ये। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हम वही जो करते हैं हमेशा जब न्यू फ़ोन हम रूट करते हैं मैजिस के थ्रू, तो जाइजिस इनेबल करो, इन्फो डिनाई लिस्ट इनेबल करो। डिनाई लिस्ट में यहाँ पर जो है सिस्टम ऐप्स को टिक करके यहाँ पर जो गूगल प्ले सर्विसेज एंड गूगल प्ले स्टोर होता है ना, इन दोनों को आपको ऑप्शंस को टिक कर लेना है और फुल ऑल ऑप्शंस टिक कर लेनी है आपको। और जो भी आप गूगल पे वगैरह जो कुछ भी यूज़ करते होंगे तो उनको भी आपको टिक कर लेना है। इस तरह से पूरे ऑप्शंस टिक होने चाहिए, ठीक है। गूगल प्ले सर्विसेज एंड गूगल पे वगैरह या फिर फ़ोन पे जो भी यूज़ करते हो वो। अगर आपको बैंकिंग ऐप्स यूज़ करने में दिक्कत हो रही है, डिटेक्ट हो जा रहा है, आपका रूट डिटेक्शन वगैरह प्रॉब्लम आ रहा है, तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं जो कि 100% बिल्कुल फिक्स कर देंगे आपके बैंकिंग ऐप से रिलेटेड इशूज़। तो वो वीडियो देख सकते हो, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। जैसे ही जाइजिस वगैरह इनेबल करोगे, इन्फो डिनाई लिस्ट वगैरह इनेबल करोगे, एक बार रीबूट कर लेना है फ़ोन को, तो जैसे कि मैंने कर लिया हूँ रीबूट, ठीक है। वैसे ही इसमें भी एज इट इज़ आप कर लोगे। अगर फर्स्ट टाइम रूट कर रहे हो ना तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर इनेबल कर लेता हूँ जाइजिस वगैरह, इन्फो डिनाई लिस्ट वगैरह, और जो सिस्टम ऐप्स जो होते हैं उसको टिक करके यहाँ पर जो कुछ है मैं उनको हाइड कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें हमें कर लेनी है, डिनाई लिस्ट में ऐड कर लेना है इनको, ओके। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस रहेगा। वैसे पहले जैसा ही है, सब कुछ नॉर्मली है एज इट इज़, सिर्फ चेंज इतना हुआ है कि जब आप डायरेक्टली फ्लैश करते हो 26 वर्जन का मैजिस, तो वहाँ पर आपको एक पॉपअप आएगा जो कि कुछ सेटअप के लिए पूछेगा, तो उसके लिए आपको ओके पे क्लिक करोगे तो वो फिर से सेटअप के लिए जाएगा। फिर आपको वहाँ पर जो है अगेन इंस्टॉल जो रहता है उस पर क्लिक करके आपको अपडेट करना पड़ेगा। मतलब 2 बार अपडेट करना पड़ता है, एक बार रिकवरी से फ्लैश करते हो मैजिस को, देन अगेन उसके बाद जब फ़ोन चालू होगा फिर मैजिस से इंस्टॉल करते हो अगेन डबल। तो यही कुछ चेंज आपको देखने को मिला है, यही कुछ इंप्लीमेंटेशन में चेंज बोल रहा था मैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो पैच मेथड से रूट करने वाले हैं वो बंदे क्या करेंगे, यहाँ पर BootIMG का बैकअप लेंगे अपने स्टॉक रोम का और दूसरे फ़ोन में रख देंगे, ताकि अगर अपडेट करने के बाद कुछ बूट लूप वगैरह इश्यूज़ आए तो ये BootIMG फ्लैश करके आप रिकवर कर सकते हो अपने फ़ोन को। वरना लूप में चला जाएगा तो पूरी रोम डाउनलोड करके फ्लैश करनी पड़ सकती है, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।